ओके, आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट लोगों ने एजेंटिक रैग का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, रील्स पे देखा होगा, बट दे डोंट एक्चुअली नो व्हाट दैट मीन्स। मतलब रैग का मतलब भी नहीं पता होगा। एंड it's actually a very essential technology, right? And it is very essential, especially if you're trying to get into AI. That is why, welcome to day 13 of 100 Days of AI. And today, we are talking about what agentic RAG is. हम लोग मल्टीपल चीज़ें कवर करने वाले हैं. सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एक्चुअली रैग होता क्या है, रैग कैसे काम करता है, वाई एजेंटिक रैग इज बेटर, एंड आप क्या क्या टूल्स या फिर क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हो एक एजेंटिक रैग बनाने के लिए. एंड I will try to put some resources in the description where you can actually start building your own agentic RAG. ठीक है, so let's begin. मैं यहाँ पे एक्सकैली खोल देता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कवर करना है. ओ वाओ, इट्स वेरी जूम्ड आउट. या फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कवर करना है व्हाट इज रैग. सो RAG. सो रैग का फुल फॉर्म एक्चुअली रहता है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेल इट, इट्स रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चैटबॉट से बात कर रहे हो तो वो चैटबॉट क्या करेगा. चैटबॉट, आप समझो चैटबॉट को मैसेज भेजोगे तो चैटबॉट विल एक्चुअली सर्च एंड देन सर्च करके उसको जो डेटा मिलेगा वो वाला डेटा यूज करके वो आपको आपका आंसर देगा. दिस इज बेसिकली रैग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रैग, बिकॉज इट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड. वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा है. व्हाई इज दिस नीडेड? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो बेसिकली जो चैटबॉट्स होते हैं, चैटबॉट में आपने कभी चैट जीपीटी खोला होगा ना, तो चैट जीपीटी में खोल के उधर लिखा रहता है कि द डेटा कट ऑफ इज अगस्त 2022 या फिर द डेटा कट ऑफ इज अगस्त 2024, ऐसा कुछ लिखा रहेगा. बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज कि चैट जीपीटी को तब तक यही डेटा पे ट्रेन किया गया है, क्योंकि मॉडल को ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है. लेकिन समझो अगर आप चैट जीपीटी जैसे मॉडल को कुछ आंसर बता दोगे और पूछोगे कि इसमें से मुझे सॉर्ट आउट करके बता. फॉर एग्जाम्पल दैट माइट हैव साउंडेड कंफ्यूजिंग. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. टेक्स्ट बुक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सारा का सारा जो पेज है इसको अगर कॉपी कर लूँ एंड इसको मैं चैट जीपीटी को दे दूँ एंड आई विल से व्हाट इज दिस पेज अबाउट, इवन दो चैट जीपीटी के पास टेक्स्टबुक.com का डेटा नहीं होगा, बिकॉज मैंने उसको खुद डेटा दिया और मैंने उससे सवाल पूछ लिया कि भाई ये डेटा के बारे में मुझे आंसर बता दे, या फिर ये डेटा में कुछ चीज़ मुझे ढूंढ के बता दे, तो वो मुझे ढूंढ के बता पा रहा है, राइट. सिमिलरली, that is exactly the concept that RAG kind of works on. So let's go back Excali में. Yeah. So अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि चैटबॉट को हम एक्सेस देते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल सर्च का एक्सेस अगर मैं चैट जीपीटी को दे दूंगा, तो जब भी चैट जीपीटी को रियलाइज होगा कि ये जो चीज़ है ये मुझे नहीं आती है, वो क्या करेगा, वो जाके गूगल सर्च कर लेगा. एंड वेन इट गूगल सर्चेस, उसको गूगल सर्च के रिजल्ट में तो आंसर आ जाएगा, तो आप उसको वो बस डेटा ऑर्गेनाइज करके आपको दे देगा. दैट इज व्हाट रैग इज. नाउ हाउ ट्रेडिशनल रैग वर्क्स इज, ट्रेडिशनल रैग का एक फ्लो होता है. तो ट्रेडिशनल रैग में हम डालते हैं एक इनपुट, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है एक
जैसे ही आप इनपुट डालते हो तो एक सर्च होता है, ठीक है। नाउ देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ सर्चेज दैट कैन हैपन, वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जब एक बार सर्च हो गया तो ये जो डेटा है, ये डेटा चला जाता है चैटबॉट के पास। अभी बेसिकली हुआ क्या है कि हमने डाली एक क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला व्हाट इज ओपन एआई, ठीक है। अब क्या किया चैटबॉट ने, एग्जैक्ट ऐसा चैटबॉट के पास रिजल्ट आ जाएगा और चैटबॉट के पास ये पूरे रिजल्ट का डेटा आ जाएगा। अब चैटबॉट मेरा इनिशियल वाला सवाल लेगा, इनिशियल वाला जो मेरा सवाल है वो भी चैटबॉट के पास होगा, राइट। एंड अब उस हिसाब से वो मेरे को एक आंसर दे देगा। समझ रहे हो? दिस इज हाउ इट वर्क्स, रैग। अब एक बार सर्च कर लेते हैं कि क्या क्या सर्च में होता है। तो सर्च दो टाइप के होते हैं। सर्च या तो आप एक पब्लिक डेटाबेस को सर्च कर सकते हो, पब्लिक डेटाबेस या पब्लिक डायरेक्टरी। क्या हो गया, गूगल, बिंग, ये जो सर्च इंजन है, दीज आर योर पब्लिक डायरेक्टरीज ऑफ डेटा बेसिकली, राइट। सो आप उसको सो आप उसको बेसिकली सर्च कर रहे हो, तो उसमें से आपका डेटा मिल गया। अब हियर्स द थिंग, ऐसा पॉसिबल है कि आपको पब्लिक डायरेक्टरी को सर्च नहीं करना है, आपको बहुत ही स्पेसिफिक सोर्सेस को सर्च करना है। इन विच केस यू यूज सिमिलैरिटी सर्च। इन विच केस यू विल यूज सिमिलैरिटी सर्च। सिमिलैरिटी सर्च क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा डेटा है, राइट, समझो आपका ऐसा 100-200 पेजेस का डेटा है, इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में कर करके व्हाट वी विल डू इज हम इसको मार्क कर देंगे यूजिंग वेक्टर्स। दैट इज अ लॉट ऑफ मैथ्स उसमें लगता है, बट इतना समझ लो कि यूजिंग वेक्टर्स हम इसको मार्क कर देंगे। किस हिसाब से मार्क कर देंगे, इसके मीनिंग के हिसाब से मार्क कर देंगे, ताकि जब कोई आके सर्च करे, जब कोई आके ये इनपुट डाले तो सबसे सिमिलर चीज उसको ये डेटा के अंदर मिले। और ये डेटा के अंदर जब आपको सबसे सिमिलर चीज मिलेगी, उसी के अंदर आपका आंसर होने का चांसेस है। तो अब ये जो सिमिलर चीज मुझे मिली, ये लेके मैं चैटबॉट को दे दूंगा एंड सिमिलरली चैटबॉट मुझे डेटा ऑर्गेनाइज करके दे देगा। अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इज कि मैं एक पीडीएफ लूंगा, समझो तुम्हारा 10th का टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अब 10th के टेक्स्ट बुक को मैं चैटबॉट को दे दूंगा, ये चैटबॉट को नहीं दूंगा, सॉरी, ये वेक्टर डेटाबेस में डाल दूंगा। वेक्टर डेटाबेस क्या करेगा, वेक्टर डेटाबेस विल ब्रेक इट डाउन, जो हमारा वेक्टर डेटाबेस से इंटरैक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर होगा, इट विल ब्रेक इट डाउन। वो बोलेगा 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला चैप्टर इस बारे में, दूसरा चैप्टर इस बारे में, तीसरा चैप्टर इस बारे में। अब हाउ वेक्टर सर्च वर्क्स इज, मैंने कोई सवाल एंटर किया इनपुट में, तो वो सवाल जो चैप्टर से रिलेटेड होगा, वो चैप्टर वेक्टर डेटाबेस चैटबॉट को दे देगा, और अब वो चैप्टर चैटबॉट पढ़ के आपको आपका आंसर दे सकता है। दिस इज हाउ रैग वर्क्स, ट्रेडिशनल रैग। एग्जैक्टली हुआ क्या, इनपुट आया, सर्च हुआ, चैटबॉट के पास गया, आउटपुट आया। नाउ व्हेन इट कम्स टू एजेंटिक रैग, देयर इज ओनली वन डिफरेंस। व्हाट इज दैट वन डिफरेंस is, instead of searching once, the chatbot can go between रीजनिंग एंड सर्चिंग। सो एक बार सोच के देखो, हम लोग जब कोई चीज का प्लान बनाते हैं, तो हम कैसे प्लान बनाते हैं वो चीज का। सबसे पहले तो मैं कोई सर्च करूंगा, ठीक है, मुझे कुछ डेटा मिलेगा, फिर मैं उसके बारे में कुछ सोचूंगा, फिर उसके बाद मैं फिर से सर्च करूंगा कि क्योंकि मुझे सवाल आएंगे, फिर उसके बाद मैं फिर से प्लान करूंगा, फिर मैं फिर से सर्च करूंगा। तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। लाइटें ही बंद हो गई। या फिर मैं क्या करूंगा, मैं प्लान करूंगा कुछ, मैं प्लान करूंगा कि मुझे ये 5 चीजें सर्च करनी है, तब जाके ही मैं आगे का समझ पाऊंगा क्या करना है, राइट। दैट इज हाउ
रियल लाइफ में इंसान काम करते हैं. दैट इज ऑल्सो हाउ एजेंटिक रैग वर्क्स. वॉट एजेंटिक रैग विल डू इज वो आपसे एक इनपुट लेगा, देन वो सोचेगा चलो प्लान करते हैं कि क्या किया जा सकता है, ये जो बात बताई है इसका प्लान किया, एग्जीक्यूट करते हैं. ये सर्च किया, ये सर्च किया, ये सर्च किया, ये सर्च किया, अब सब सर्च कर लिया, सबका डेटा आ गया, चलो अब मैं डिसीजन बना के बता सकता हूँ कि ये आपका आंसर है. दैट इज बेसिकली व्हाट एजेंटिक रैग इज. आपको एक डेटा पॉइंट मिलता है, वो एक डेटा पॉइंट को समझता है, अगर आंसर आया तो बढ़िया, नहीं तो फिर से सर्च करो. या फिर वो डिसाइड करता है कि ये अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे प्लान तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा. दैट इज वॉट एजेंटिक रैग डज. सो इट्स अ मच मोर इंटेलिजेंट सिस्टम, एकदम अपना पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट जैसा. राइट, वेरी इजी. राइट, वंस आपको रैग समझ गया, एजेंटिक रैग इज बेसिकली नथिंग. राइट, नाउ यू अंडरस्टूड वॉट एजेंटिक रैग इज ऑल्सो. अब नेक्स्ट मेरे हिसाब से वी कैन गेट इन टू हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग स्टफ. राइट, सो वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो. तो what I would recommend is there are two things that you can try out. One is your Vercel AI SDK. Vercel AI SDK को आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड अनदर इज LangGraph. LangGraph क्रिएट रिएक्ट एजेंट. सो LangGraph या फिर LangChain itself is a very huge library. अब इसके अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड क्रिएट रिएक्ट एजेंट. अब ये जो क्रिएट रिएक्ट एजेंट है ये फ्रॉम जीरो आपका एक एजेंटिक रैग बना देता है अगर आप इसको सर्च कैपेबिलिटी दे दो तो. सो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, होपफुली मैं भूला नहीं हूँ उसको डालना. दैट इज दोज आर द सोर्सेज. लेट मी चेक अगर कुछ रह गया है कवर करना तो. हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया हमारा. सो व्हाट आई वुड रेकमेंड यू गाइज डू नाउ इज जाओ सबसे पहले तो एजेंटिक रैग का वर्क फ्लो एक्चुअली पाइथन में लिखने की कोशिश करो. ठीक है, पाइथन नहीं आती है तो पेपर वेपर पे लिखने की कोशिश करो, इज नॉट रिकमेंडेड. पाइथन सीख लो, पाइथन पे एजेंटिक रैग का फ्लो बनाने की कोशिश करो. एंड देन आफ्टर दैट तुम लोग वर्सेल और लैंगचेन ये सब एक्सप्लोर करना चालू करो. बट ओवरऑल खुद ही तुम लोगों को समझ जाएगा कि कैसे बनाते हैं एजेंटिक रैग इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट. नाउ इन ऑर्डर टू गो डीपर एक एक कॉन्सेप्ट जो जो नहीं है एक एक करके सर्च करते जाओ. ये वीडियो में इतना ही था. होपफुली यू गाइज लर्न समथिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टाटा, बाय बाय.